तो साहब कहते हैं शांत सुमत समता मिले भोगन में संतोष। शांत सुमत समता, हमारे जीवन में समता होनी चाहिए। समता का मतलब होता है सम बराबर। किसी से कुछ त्रुटि हो जाए तो हम सह लें, हमसे त्रुटि हो जाए दूसरे लोग सहते हैं, हमारी बात को दूसरे लोग सह लेते हैं, तो दूसरे की बात को भी हमें सहना चाहिए। हम मन में ये बनाए रखते हैं कि जो मैं कहूं वैसा ही लोग करें, मेरे अनुसार ही लोग व्यवहार करें, लेकिन हम दूसरों के अनुसार क्यों नहीं करते हैं। मान लो कोई बात नहीं बन पा रही है तो आपस में तालमेल बैठाना चाहिए, प्रेम से बातचीत करके उसका समन्वय कर लेना चाहिए। लेकिन उसको इतना दूषित कर देना और ज्यादा बिगाड़ खाता कर लेना, यही दुख का कारण बन जाता है। इसलिए समता का भाव होना चाहिए। कोई बात होती है, कोई कह रहा है, हो सकता है उसकी समझ में बात ना ही हो, लेकिन उसको गलत ठहराना या उस पर ऑब्जेक्शन करना, ये गलत है। प्रेम से कहना चाहिए। मान लो हम पिताजी हैं, खेत में काम करने गए और धान में निराई कर रहे हैं, निराई करते समय कहीं घास के पौधे छूट गए। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पिताजी तो सर्वज्ञ हैं, ये जो घास के पौधे हैं ये भी धान ही है, तो ये भी गलत बात है। अगर ये मैं कहता हूं पिताजी का तो मूर्ख है, उनको तो अक्ल नहीं है, धान में घास छोड़ दिए, तो ये भी गलत है। जो उनसे बात बनी नहीं है, जो काम नहीं कर पाए, उसे हम कर दें, लेकिन जवाब ना दें। अच्छा किए हैं तो ठीक है, और यदि गलती भी हो गई है, यदि वो काम नहीं ठीक से हो पाया है, तो उसके लिए हम कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। ये समता की बात होती है। समता की बात होती है जहां आपस में टुटन हो वहां पर जोड़ दिया जाए, ये समता की बात होती है। एक तो ससुर दामाद दोनों काम कर रहे थे, एक राहगीर निकला तो राहगीर ने कहा भैया अमुक गांव कितनी दूर है? तो ससुर बोल पड़ा कि अरे बस यहीं से 4 किलोमीटर होगा। तो दामाद ने कहा अरे बाबूजी आपको क्या पता है, वो 3 किलोमीटर कुल है। कहा तुमको क्या पता है, 4 किलोमीटर से कम नहीं है, मैं कितनी बार उस गांव गया हूं। कहा आप गए भले हो, लेकिन जब मैं मोटरसाइकिल से जाता हूं तो मीटर बताता है 3 किलोमीटर है। कहा मीटर हीटर तुम्हारा अलग है, मैं पैर से नाप चुका हूं 4 से कम नहीं है, अब 4 और 3 में क्या फर्क है। तो राहगीर ने सोचा चलो 4 हो चाहे 3 हो, हमें क्या लेना देना, वो बस चल दिया। अब ये दोनों आपस में झगड़ गए और झगड़ा यहां तक बढ़ा कि आपस में तू मैं से मारकाट पर तैयारी हो गई। उसने उठाई कुदाली ससुर ने और कहा मारूंगा तो 1 के 2 हो जाओगे, कल का छोकरा मेरे सामने पैदा हुआ बात लड़ाता है। जब गुस्सा आती है ना तो आदमी बहुत कटु कह देता है, जो नहीं कहना चाहिए वही कह देता है। एक लड़का था तो उसकी पत्नी ने उसके कान भर दिए कि तुम्हारी माँ हमको बहुत परेशान करती है। तो वो गया अपने पिता से कहता है अपनी पत्नी को समझा लीजिए, मेरी बीवी को परेशान ना किया करें। जो आज तक माँ थी वो हो गई पिता की पत्नी। आदमी जब क्रोध में होता है तो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए बोल देता है। एक लड़का जा रहा था अपनी बहन को साइकिल पर बैठाए, तो एक पीछे से आदमी आया, कहा भाई तेरा अपनी पत्नी को साइड से नहीं ले चल सकते हो? तो कहा पत्नी होगी तो तेरी होगी, मेरी तो बहन है। जब गुस्सा आता है तो ये नहीं समझ पाता कि जो बात नहीं कहना चाहिए वो कह डालता है। तो वो हमारे गुस्सा में ऊट पटांग कहा, तब तक आ गई उसकी लड़की। लड़की ने कहा बाबूजी ये क्या कर रहे हैं? कहा कर क्या रहे हैं, ये मेरी बातों को काट रहा है, बातों को काटेगा तो मैं इसको ही काट डालूंगा। तो कहा अरे क्यों, क्या बात क्या हुई? कहा बात ये हुई, राहगीर आया पूछ रहा था कि अमुक गांव कितनी दूर है, मैंने कहा कि 4 किलोमीटर, और ये कह रहा है बेवकूफ 3 किलोमीटर है। लड़की ने सोचा कि यदि मैं ये कहती हूँ बाबूजी वो है तो 3 किलोमीटर, पिता नाराज हो जाएगा। देखो पाला पोसा, इसकी शादी की, ये सब कुछ इसको दे दिया, फिर भी ये देखो अपने पति की ओर बोल रही है, मेरी बेइज्जती कर रही है, बाबू नाराज हो जाएंगे। अगर ये मैं कहती हूँ नहीं वो 4 किलोमीटर है तो पति नाराज हो जाएगा। अब वो क्या करे बेचारी, पति भी नाराज ना हो और पिता भी नाराज ना हो, कैसी बात कहे, कौन सी समता की बात कहे कि दोनों खुश भी रहें और काम भी बन जाए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। उसने कहा पिताजी एक बात बताओ, मैं आपकी इकलौती बेटी हूं कहाँ, और दूसरा तो कोई घर में नहीं है, तो आपने अपनी जायदाद हमको दे दी, यानी कि अपने दामाद को दे दी, अपनी जायदाद अपने दामाद को दे दी, घर दे दिया, जमीन दे दिया, सब कुछ तो दे दिया आपने? कहा हाँ बिल्कुल दे दिया। कहा वो 1 किलोमीटर भी दे दीजिए तो क्या हो जाएगा? अरे कहा इस तरह से बात करे तो क्या 4 किलोमीटर ले।
बात तो यहाँ है, जिद कर रहा है। अब दोनों हंस दिए, बात फाइनल हो गई। इसमें कोई बहुत बड़ी फौजदारी की बात नहीं थी, लेकिन समता की बात कह देने से आदमी संतुष्ट हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि जीवन में जब तक हम समता का व्यवहार नहीं करेंगे तब तक सुख शांति नहीं मिल सकती। परिवार में, समाज में हम जहां रहते हैं वहां पर हम कैसा व्यवहार करते हैं वही समाज पर परिलक्षित होता है। समाज कोई चीज नहीं होती है, परिवार कोई चीज नहीं होती, देश कोई चीज नहीं होती। समाज, परिवार, देश मनुष्यों से बनता है। मनुष्य ही चीज है, व्यक्ति ही चीज है। समाज क्या है? व्यक्ति व्यक्ति मिल जाते हैं तो समाज हो जाता है, व्यक्ति व्यक्ति अलग हो गए तो समाज खत्म। चंद्रमा को कोई राष्ट्र नहीं कहता है, चंद्रमा को कोई देश नहीं कहता, क्योंकि वहां मनुष्य नहीं है। जहां मनुष्य रहते हैं उसी को देश, राष्ट्र, समाज, परिवार कहा जाता है। इस परिवार का सुधार होना चाहिए, व्यक्ति का सुधार होना चाहिए। व्यक्ति सुधर जाए तो राष्ट्र, देश अपने आप सुधर सकता है। जो आदमी अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा मार काट की बातें करता है, वैसा व्यवहार करता है, वैसा ही परिवार के लोग सीखते हैं। श्री कृष्ण की कथा सब लोग जानते हैं। महाभारत में शांति पर्व में कथा आती है कि श्री कृष्ण भगवान जाते हैं नारद मुनि के पास। तो उन्होंने नारद जी से कहा कि भगवान, मैं अपने ग्रह कला से बहुत पीड़ित हूं। लंबी कथा है, मैं संक्षेप में कहता हूं। क्यों पीड़ित हैं? कहा, मेरे परिवार में बहुत योग्य लोग हैं, अक्रूर, आहुक जैसे योग्य लोग हैं, और भी बहुत से हैं, लेकिन सब आपस में तू मैं करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि दुख दो प्रकार का होता है, एक दुख होता है बाहर का और एक होता है भीतर का। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया। कहा, देखो, बाहर का दुख ये है जिसमें प्रत्यक्ष में हमारा दोष नहीं है। अपने कर्मों का फल तो जरूर है, लेकिन प्रत्यक्ष में अपना दोष नहीं होता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अभी ऊपर से कोई डाली गिरे, हमें चोट लग जाए, ये तो हमारा प्रत्यक्ष का दोष नहीं है, यह है बाहर का दुख। लेकिन भीतर का दुख वह है कि मैं किसी को गाली दूं और थप्पड़ मार दे, तो ये हमारा भीतर का बनाया हुआ दुख है। जो अपना बनाया दुख होता है वही ज्यादा कष्टकर होता है। समाज में, परिवार में यही देखा जाता है, लोग दुख बनाते हैं, बाहर से दुख कम आते हैं, लेकिन लोग दुख बनाते हैं। जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहीं पर अहिंसा का पालन करना जरूरी है। एक बार गुरुजी कलकत्ता में प्रवचन कर रहे थे, तो अहिंसा पर उन्होंने प्रवचन किया। तो 4-5 मिलिट्री के जवान तब घेर कर खड़े हो गए। कहा, महाराज, आपने अहिंसा की बात बहुत कही, अहिंसा की बात का पालन यदि हम लोग करें तो एक ही दिन में पाकिस्तान का चुम्बन निकाल देगा भारत का। साहब ने कहा, अरे भाई क्या कर देगा? कहा, अरे बिना हिंसा के कैसे देश को हम सुरक्षित रख सकते हैं? वहां तो अहिंसा से देश सुरक्षित रह ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, हम देश की बात नहीं करते हैं, जहां देश के लिए लड़ाई करने की बात हो तो हमको भी एक राइफल देना, हम भी चलेंगे। देश के लिए नहीं कह रहे हैं, देश की सुरक्षा की बात अलग होती है। हम तो परिवार की, जिनके बीच में रह रहे हैं, उनकी बात करते हैं। मान लो आप घर में गए, पत्नी ने कुछ कटु कह दिया, तो क्या आप राइफल से उसको दाग देंगे क्या? या जाकर के पंचायत बैठाएंगे, हमारी पत्नी ने हमको कटु कहा, हमसे नाराज हो गई? वहां पर सहने की बात है, वहां पर प्रेम करने की बात है। अहिंसा तो घर परिवार में अपने लोगों के बीच में करने की बात है। बड़े बड़े राष्ट्र हैं, वहां नियम है, कानून है, देश का अपना नियम कानून होता है, वो सब कानून से होता है। हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं वहां अहिंसक होना चाहिए। श्री कृष्ण महाराज से कहा नारद जी ने, देखो, आपने जैसा बीज बोया है उसी का फल मिल रहा है। ये आपके भीतर का बनाया हुआ दुख है। आप पैदा ही हुए थे जेल में, और जो बालक जेल में पैदा हो तो उसके कैसे संस्कार होंगे? और उसके प्रति जिसने जेल में डाला हो उसके माता पिता को, कंस के प्रति मन में खटास थी, और फिर ऐसी परिस्थितियां आई कि आपको कंस को मारना पड़ा, शिशुपाल को, जरासंध को, पता नहीं कितने रजवाड़ों को मारना काटना पड़ा, सबसे लड़ाई झगड़ा करना पड़ा। अब आपके सामने तो समस्या थी, लेकिन आपके परिवार वालों के सामने अब कोई समस्या नहीं है। महाभारत का भी युद्ध खत्म हुए 36 वर्ष हो गए, समस्याएं कोई लड़ाई झगड़े की बाहर की नहीं है, लेकिन उनकी आदत पड़ गई है लड़ाई झगड़ा करने की। अब बिना लड़ाई झगड़ा के वो रह नहीं सकते हैं। ये बनाया हुआ आपका ही दुख है, क्योंकि वैसा आपने सिखाया, वैसा ही आपके परिवार में होता रहा। तो बाहर की लड़ाइयां बंद हो गए तो कहाँ लड़ने जाए? तो परिवार में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है। जिसकी जो आदत पड़ जाती है कहाँ छोड़ पाता है। उन्होंने कहा कि मैं उपाय बताता हूं। तो उन्होंने 3 उपाय बताए कि पहली बात है
अनायस शस्त्र का प्रयोग है। ऐस कहते हैं लोहा को, अनायस कहते हैं जो लोहा से न बनी हो, ऐसा शस्त्र का प्रयोग करे। ऐसा शस्त्र कौन है, ऐसा औजार कौन सा औजार है? वो है मीठी वाणी। आप मीठी वाणी बोल करके अपने घर वालों के मन को जीत सकते हैं। दूसरी बात है मन देख करके काम लेना और उचित बंटवारा करना। उन्होंने प्रयोग किया लेकिन सफल नहीं हुए। आप सब जानते हैं पूरा यादव वंश कट करके मर गया, क्योंकि वहां गुणात्मक परिवर्तन हो गया था। जब गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है तब आदमी संभाल नहीं पाता है। इसलिए हमारे जीवन में कलह ना होने पाए, राग द्वेष ना होने पाए, ये हम हर समय ध्यान में रखें। तो हमारे जीवन में मैं कह रहा था कि शांति सुमति समता मिले, भोगन में संतोष। बिना संतोष के आदमी सुखी नहीं हो सकता है। संतोष तभी उत्पन्न होता है जब हम स्वार्थ को घटाते हैं, और स्वार्थ तब तक नहीं घट सकता है जब तक आपस में समता नहीं होगी। ये सब कड़ियां आपस में मिली हुई हैं। समता प्रेम के बल पर ही आदमी को झुकाया जा सकता है। मैंने एक दिन कहा था, जो काम संत संकेत से करते हैं वो पुलिस बेंत से नहीं कर पाती है। मार पीट करके किसी को अपने वश में नहीं किया जा सकता है। प्रेम से ही दूसरों को वश में किया जा सकता है, और प्रेम का बर्ताव करने से ही एकता बनी रहती है। घर की एकता, परिवार की एकता, समाज की एकता वहीं अखंडित रह सकती है जब तक हम में और परिवार में प्रेम होगा, जब तक हम परिवार को एक सूत्र में बांध करके रखेंगे, नहीं तो अखंडता नहीं बनी रह सकती। इसलिए प्रेम का बर्ताव होना चाहिए। आपस में जहां प्रेम होता है वह समाज उत्थान करता है। जो रजवाड़े ज्यादा लड़ाई झगड़ा मार काट किए वे अपने देश का कोई उत्थान नहीं कर पाए, और जो लड़ाई झगड़े पर ध्यान नहीं दिए उन्होंने बहुत उत्थान किया है देश का। इसलिए लड़ाई झगड़ा कारगर नहीं होता है। प्रेम की भाषा सब सीख लेते हैं, और प्रेम जहां होता है वहां देने की भावना होती है। प्रेम और मोह में यही अंतर है। मोह में पाने की भावना होती है और प्रेम में देने की भावना होती है। और जहां देने की, दूसरे के लिए समर्पित होने की भावना होगी वहां तो विकास होना ही होना है, और वहां पर कभी कोई लड़ाई झगड़ा और वैमनस्य की बात ही नहीं आना। पौराणिक कथा है कि विष्णु से दैत्यों ने शिकायत की, कहा कि आप देवताओं को ज्यादा मानते हैं, हम लोगों को कम मानते हैं। विष्णु ने कहा ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं। का बराबर कैसे हैं? उनका पक्ष ज्यादा लेते हैं, हम हर जगह देख रहे हैं आपके अंदर भेदभाव है। उन्होंने कहा भेदभाव नहीं है, आप लोगों के ऐसे कर्म है। आप लोग देवताओं के जैसे कहाँ रह पाते हैं? वैसे आप लोग एक बात समझ लें, देवता और दैत्य एक ही वंशज थे। कश्यप की दो पत्नियां थी, दित्य और अदित्य। दित्य से देवता और अदित्य से दैत्य हुए। कोई दैत्य ऐसे नहीं थे जो बड़े बड़े दांत हों, बड़ी बड़ी आंखें हों, ऐसा नहीं। वो सब भाई भाई थे। और जैसा कि पुराणों में विदित है, देवताओं से दैत्य लोग ज्यादा पराक्रमी होते थे और सदाचारी होते थे। लेकिन आजकल की भाषा में देवता जो अच्छा हो और दैत्य जो खराब हो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आप लोग आपस में प्रेम का बर्ताव नहीं करते हैं, आप लोगों का आपस में मेल मिलाप नहीं है, इसीलिए आप लोगों का काम नहीं बन पाता। कहा ऐसा नहीं है। कहा अच्छा चलो परीक्षा कर लेते हैं। एक बार भोज किया उन्होंने और कहा देखो सबको भोज में आना है और पंगत लगा करके भोजन करना है। पहले दैत्य लोग करेंगे। उन्होंने कहा हाँ पहले तो मैं ही करूंगा, देवता कैसे कर सकते हैं? जिसके अंदर विनम्रता होती है, कोमलता होती है, वो सदा पीछे रहना चाहता है। लोग खुद योग्यता के अनुसार उसे आगे करना चाहेंगे। लाइन से पंगत में बैठ गए तो विष्णु ने कहा एक शर्त है, आप लोगों को भोजन करना होगा, लेकिन जिस हाथ से आपको भोजन करना है उस हाथ में एक लकड़ी बांध दी जाएगी, क्योंकि आप लोगों को भोजन करते समय हाथ को मोड़ना नहीं है। हो सकता है तुम लोग ना मानो, मोड़ करके खा लो, इसलिए लकड़ी बांध दी जाएगी। हाथ बिल्कुल सीधा रखना है और सीधा रख करके भोजन करना है। जब हाथ में लकड़ी बांध दी गई, अब हाथ सीधा है तो कैसे भोजन मुंह में आएगा? उठा भी लेंगे तो अपने मुंह में डालेंगे कैसे? कोई ऊपर उछालता है तो कहीं कहीं उछालता है, पूरा भोजन खराब हो गया, लेकिन कोई खा नहीं सका, किसी का पेट नहीं भरा। देवताओं का नंबर आया। जब देवताओं का नंबर आया तो वह दो पंक्तियों में बैठ गए आमने सामने। उनके लिए भी वही शर्त। उन्होंने क्या किया, उसकी थाली का भोजन उठाया और उसी को खिला दिया। सामने वाला इसकी थाली का भोजन उठाया, उसको खिला दिया, क्योंकि हाथ मोड़ना नहीं है तो क्या उपाय है, बस उसी की थाली का भोजन उसको खिलाते गए।
दूसरों को खिला करके जो खाता है वही देवता होता है। तब उनकी समझ में आया आपस में वैमनस्यता के कारण ही हम बदनाम हैं। तो कहने का मतलब है कि जहां प्रेम होता है वहीं पर आदमी के लिए स्वर्ग होता है। तो जीवन में प्रेम की आवश्यकता है, स्वर्ग की आवश्यकता है। शांति सुमति समता मिले भोगन में संतोष, और भोगों में संतोष की जरूरत है। संतोष उसे कहते हैं जो हमारे जीवन में मिला है उसी को हम पा करके तृप्त रहें, सुखी रहें। सुख शांति का रास्ता संतुष्टि के मार्ग से ही निकलता है। आपके पास करोड़ों अरबों हो, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो समझ लो गरीब हैं। और आपके पास बहुत थोड़ा है, केवल जीवन निर्वाह हो रहा है लेकिन संतुष्ट हैं उसमें, तो आप धनी हैं। आदमी के पास जब साइकिल होती है तो उसे लगता है अरे यार साइकिल क्या, मोटरसाइकिल होती तो क्या है। तो साइकिल का उसे सुख नहीं मिलता है, मोटरसाइकिल पर उसकी नजर होती। और कदाचित मोटरसाइकिल हो गई तो मोटरसाइकिल का सुख नहीं मिलता है, तो कहता है अरे मोटरसाइकिल क्या, धूल कीचड़ में जाना पड़ता है, कार होती तो अच्छा। अब है मोटरसाइकिल, आराम से चल रहा है लेकिन उसका सुख नहीं ले रहा है, कार की ओर देख रहा है। और कार हो जाती है तो कहता है अरे ये तो कार क्या बेकार है, विदेशी कार होनी चाहिए। जो चीज आदमी के पास उपलब्ध होती है, जो सुख उसे मिला हुआ होता है, उसका आनंद नहीं लेता है, वो आगे देखता है। और आगे देखने का मतलब ही है कि वर्तमान में हम संतुष्ट नहीं हैं और इसीलिए सुख से हम रह नहीं पाते हैं, चैन से हमारा जीवन कट नहीं पाता है। तो साहब कहते हैं शांत सुमत समता मिले भोगन में संतोष। संतोषी आदमी ही सुखी होता है। बहुत कम देखने में आते हैं। किसी ने कहा है सतेषु जायते सूरा सहस्त्रेषु चा पंडिता वक्ता 10 सहस्त्रेषु संतोषी नयो दृश्यते। सतेषु जायते सूरा, सैकड़ों में कोई सूरवीर होता है। सब सूरवीर नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं बंदूक टांग करके चलना अलग बात है, हाँ कंधे पर लाठी लेकर के चलना अलग बात है, लेकिन सूरवीर होना अलग बात है। सच्ची घटना है, यही लखीमपुर में एक आ गया था शेर, मैदानी क्षेत्र में आ गया जंगल से निकल करके, तो लोगों ने घेर लिया। गांव वालों ने कहा अरे बंदूक लेकर के चलो उसको मार देंगे। अब शेर का शिकार करने चले गांव वाले। बताओ शेर का शिकार करना कोई मामूली बात है, लेकिन चारों तरफ से घेर लिए। एक गन्ने के खेत में वो छिप गया, तो गन्ने के 3 तरफ से आग लगा दी, एक तरफ खुला रखा। जब आग लगी जिधर खुला था उधर भागा, तो उसके गर्मी लगी उसके शरीर में, तो वो बहुत गुर्राया। और वो लोग पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए थे बंदूक लेकर, जैसे इधर से निकलेगा बस दाग देंगे। लेकिन वो जब निकला तो इतने जोर दहाड़ा कि एक भी आदमी पेड़ पर नहीं रुका, सब टप टप नीचे गिर गए। उसकी दहाड़ में ही, मार कोई नहीं पाए। और 2-4 का पखौरा काटा, किसी का पैर नोचा और नोच नाच के चला गया, एक भी नहीं मार पाए। तो शेर को मारना कोई सरल होता है। मैं ये कह रहा था सतेषु जायते सूरा, सैकड़ों में कोई सूरवीर होता है। सहस्त्रेषु चा पंडिता, हजारों में कोई पंडित होता है, ज्ञानी होता है। और वक्ता 10 सहस्त्रेषु, 10,000 में कोई अच्छा प्रवक्ता होता है जो समाज को डील कर सकता है, समाज को सही दिशा दे सकता है, आचरण संपन्न। ये सब मिलते हैं, ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। लेकिन संतोषी नयो दृश्यते, संतुष्ट हो आदमी, उसे कोई कामना ना हो, चाहना ना हो, ऐसा व्यक्ति तो दिखाई ही नहीं देता है। निश्चित है कि इस जीवन में जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक सुख शांति का रास्ता मिल नहीं सकता है। जो 10 20 50 भये सत होए 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल की राज करो तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न भगेगी। बिना संतोष के आदमी की भूख मिट नहीं सकती है। इसलिए हम संतोष हमारे जीवन में हो, तभी सुख चैन से हम जी सकते हैं। आदमी के पास जितना होता है उतने में संतुष्ट नहीं रहता है, और की चाहना करता है। आदमी की जितनी शक्ति हो, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही उसे कार्य करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर फैलाएं, तब आदमी सुख रह शांति से रह सकता। आदमी की शक्ति नहीं है, फैलाता चला गया, फैलाता चला गया। सच्ची घटना है इलाहाबाद की। एक सज्जन थे, एक छोटी सी दुकान करके काम चलाते थे, अपना व्यापार करते थे। आराम से आते थे आश्रम पर, 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहें, महात्माओं से चर्चा करें, पढ़ा लिखा करें, और 2-4 घंटा सुबह 2-4 घंटा शाम को बैठ जाते थे दुकान पर, और बढ़िया चलता था। धीरे धीरे उनकी उन्नति होती गई, तो उन्होंने एक भट्ठे वाले से संपर्क किया और उसमें साझा कर लिया।
धीरे धीरे और उन्नति हो गई तो भट्ठा अपना खोल लिए, दूसरा भट्ठा, तीसरा भट्ठा। 5-7 साल में उनकी बड़ी उन्नति हो गई। अचानक होता है भाग्य। तो उन्नति ऐसी हुई कि 3-3 भट्ठा खुल गए और अकेले थे, ना कोई उनके बच्चा ना कुछ, केवल माँ थी और उन्होंने शादी भी नहीं की थी, केवल माँ। लेकिन उनको इतनी तृष्णा जाग गई कि 3-3 भट्ठा, सुबह 6 बजे उठे तो इस भट्ठा पर कहूँ उस भट्ठा पर, दौड़े घूमते रहे कार से, कभी भी शांति से बैठकर एक चाय भी नहीं पी सकते। जब हम लोग कभी मिले तो बिल्कुल भूत बने, जैसे मान लो अभी भट्ठा से ईंटा निकाल के आए हैं। कहाँ गए थे? अरे बाबा मत पूछो, 9 रुपया के किराए में रहता था और महात्माओं के पास बैठा रहता था, बड़ा आनंद था। ये भट्ठा जो है हमारा भट्ठा ही बैठा दिए। बहुत अशांत रहता हूँ। अशांत क्यों रहते हैं? क्योंकि तृष्णा बहुत बढ़ गई, सुख शांति का रास्ता भूल गया, आदमी चैन से जी नहीं पाता। इसीलिए डॉक्टर लोगों के पास लोग जाते हैं, हमें सिर में दर्द हो रहा है, अशांत रहती है, टेंशन रहता है, तो डॉक्टर लोग भी दवाई दे देते हैं। वास्तव में मन हमारा अशांत है। शरीर में तो रोग बाद में होता है जब मन रोगिष्ट हो जाता है, और मन के कारण ही हम परेशान हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं। इसलिए सुख शांति से जीने का हम रास्ता अपनाएं। एक आदमी था, वह बड़ा व्यापार करता था, बहुत अशांत रहता था, टेंशन में रहता था। डॉक्टरों के पास गए, मनोचिकित्सक जो होते हैं वो सब समझ लेते हैं व्यक्ति को क्यों अशांति है। उन्होंने कहा ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए, महीने 2 महीने के लिए अपना व्यापार अपने मैनेजर के कंधों पर डाल करके और चले जाओ, दूर कहीं चले जाओ, कुछ रुपया पैसा ले लो और एकांत में जाकर के वहां रहो और संपर्क मत करो अपने व्यापार से, अब तुम ठीक हो जाओगे। अब मरता क्या ना करता बेचारा, रुपया पैसा लेकर के चला गया दूर एक गांव में, एकांत में किराए से रहता था। सुबह शाम घूमता रहता था, टहलता रहता था, तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा। व्यापार का जो झंझट था उससे संपर्क काट दिया तो टेंशन फ्री भी होने लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आदमी के अंदर जो मनोभावना होती है वो नहीं बदलती है। भले ही बाहर के वातावरण का असर पड़े, लेकिन जैसी जिसकी आदत पड़ी होती है, भावना होती है, वो वैसे ही करना चाहता है, दूसरों को भी वैसा देखना चाहता है। तो वो जब घूमने जाता था तो देखता था एक आदमी भैंस चरा रहा है, और भैंस चरा क्या, भैंस तो अपने आप चरती है। पेड़ के नीचे बैठा बंसी बजा रहा था, बांसुरी। दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन, तब उससे रहा नहीं गया, उसके पास जाकर कहता है कि कैसे आदमी हो तुम, अरे एक भैंस चराते हो और बैठे बैठे बांसुरी बजाते रहते हो, इससे क्या लाभ होता है? अरे 4-6 भैंसे पाल लो, वो भी चरती रहेंगी, मेहनत उतनी ही, समय उतना लगेगा। तो कहा 4-6 भैंसे पाल लेंगे तो क्या होगा? अरे कहा ज्यादा दूध होगा तो ज्यादा पैसा आएगा। कहा ज्यादा पैसा आएगा तो फिर क्या होगा? कहा ज्यादा पैसा आएगा, जब पैसा ज्यादा हो जाए तो डेयरी खोल लेना, खूब दूध की सप्लाई करना। तो उस आदमी ने कहा फिर डेयरी खोल लेंगे तो क्या होगा? अरे भले मानुष, जब डेयरी खोल लोगे खूब पैसा आएगा तो कहीं अच्छा मकान बनाना, शादी वादी करना, कहा ये सब जब कर लेंगे तो उससे क्या हमें मिलेगा? अरे कहा क्या मिलेगा? फिर चैन से रहना, आराम से बंसी बजाना। अरे कहा इतना सब टंट घंट करने के बाद हम चैन की बंसी बजाएंगे? हम तो एक भैंस चल रही है, आराम से पेड़ के नीचे बैठे चैन की ही बंसी बजा रहे हैं। तब उसे लगा कि ये चैन की बंसी क्यों बज रही है, क्योंकि थोड़े में ही संतुष्ट है। अब वो भले ही दूर चला आया, लेकिन फिर भी आज भी असंतुष्ट है, इसीलिए दुखी है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में सुख शांति आ नहीं सकती है। हमारा जीवन सुख से रहने के लिए बना है, व्यवहार के क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्म कल्याण के लिए। केवल इन्हीं 2 उद्देश्यों को लेकर के हमें जीना चाहिए। व्यवहार में हम सुख से रहें, व्यवहार हमारा शांतिपूर्ण हो, और अंततः हमारा इस संसार सागर से, भवबंधन से छुटकारा हो जाए। इसी के लिए हमें मानव जीवन मिला है और यही सबको करना चाहिए। बस इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।